नमस्कार, पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और वो है आपका रूस यूक्रेन विवाद। निश्चित तौर पे पिछले काफ़ी समय से महत्वपूर्ण रहा, चर्चा में है। और आज जब रूस ने यूक्रेन के एक टैंक को मार गिराया जिसमें 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, इसके बाद लगता है कि अब तृतीय विश्व युद्ध को शायद ही टाला जा सके। तो आइए बात करते हैं आज की अपनी क्लास में कि आखिर ये विवाद क्यों है, क्यों रूस जो है यूक्रेन का दुश्मन बना हुआ है। और बात करेंगे नाटो की स्थापना और उद्देश्य पर, अमेरिका और रूस के बीच में कैसे बेचारा यूक्रेन फंस गया, इस पर बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है और ऐसी परिस्थितियों में भारत क्या करेगा, क्योंकि भारत के सामने आगे कुआं तो पीछे खाई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर इस विवाद का कारण क्या है। विवाद का कारण की अगर हम लोग बात करें तो बात इतनी सी है कि जो रूस है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बने, नाटो का सदस्य देश बने। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है, यूक्रेन वो वास्तव में रूस का पड़ोसी देश है। यानी कि 1991 में जब रसिया यानी कि सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था तो 15 नए देश अस्तित्व में आए थे और उन 15 नए देशों में से एक नाम आता है किसका? यूक्रेन का। यानी कि कभी यूक्रेन जो है वो रूस का हिस्सा हुआ करता था। आज वही यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है, नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। निश्चित तौर पे इस पर रूस को कड़ी आपत्ति है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रूस की आंतरिक सुरक्षा निश्चित तौर पे खतरे में आ जाएगी। बात करते हैं नाटो की स्थापना की। तो नाटो का स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका के नेतृत्व में 4 अप्रैल 1949 को हुआ। यानी कि जो आपका नाटो संगठन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है सेकेंड वर्ल्ड वार दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका के नेतृत्व में 4 अप्रैल 1949 को। और इसमें सदस्यों की संख्या है आपकी 30। ध्यान दीजिएगा कि इन 30 देशों में कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि पहले रूस यानी कि यूएसएसआर सोवियत संघ रूस का हिस्सा थे और आज वो नाटो का सदस्य देश हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लाटविया की या एस्टोनिया। लाटविया और एस्टोनिया 2 ऐसे देश हैं जो 1991 में या 1991 से पहले जो रूस का विघटन हुआ था, लाटविया और एस्टोनिया 2 ऐसे देश हैं जो कि 1991 में रूस के विघटन से पूर्व किसके हिस्से थे? रूस का ही हिस्सा था, रूस का ही हिस्सा था। जैसे 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। और अब समस्या ये है कि जो आपका यूक्रेन है वो भी नाटो का सदस्य बनना चाहता है। बात करते हैं नाटो की मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। और नाटो के चार्टर में टोटल 14 अनुच्छेद हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 14। अब आगे हम लोग बात करते हैं अमेरिका रूस के बीच में कैसे फंसा यूक्रेन। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो यूक्रेन है आपका वो अभी कुछ ही समय पहले यूरोपीय संघ यानी कि ईयू का हिस्सा बन गया। यानी कि यूक्रेन वर्तमान समय में यूरोपीय संघ का हिस्सा है। यानी कि जो यूरोपीय देश हैं उनका एक सदस्य देश है।
ठीक, यानी कि यूरोपीय में हम चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, ये सब सदस्य देश जो ईयू के हैं, इन्हीं में से एक नाम और शामिल हो गया है, वो है आपका यूक्रेन। और यूक्रेन को ऐसा डर हमेशा से सता रहा है, 1991 से यूक्रेन इस चीज़ को लेकर लगातार भयभीत है, सशंकित है कि कहीं ना कहीं जब चाहेगा रूस तब उन पर अटैक कर सकता है और उनको फिर से रूस में शामिल कर सकता है, क्योंकि वास्तव में रूस की सामरिक शक्ति और यूक्रेन की सामरिक शक्ति में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहां यूक्रेन के पास अल्प संसाधन है, वहीं रूस बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ऐसी परिस्थितियों में यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य देश बन जाए, ताकि अगर रूस कभी उस पर आक्रमण करे, उसे अपने में मिलाने का प्रयास करे, तो उस समय नाटो की सेना यूक्रेन का साथ दे और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को बचाए रखे। इन्हीं सब प्रयासों के बीच अमेरिका लगातार यूक्रेन का साथ दे रहा है और फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ये लगातार युद्ध को, यानी कि एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका और यूक्रेन के बहाने अब ये दोनों महाशक्तियां जो हैं रूस और अमेरिका आमने सामने आ गई हैं। ये सदस्य देश यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी लगातार इस दबाव को, जो ये अशांति का माहौल बना हुआ है, जो तनाव का माहौल बना हुआ है, इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, ये सब के सब यूरोपीय देश हैं और अगर मान लीजिए ये युद्ध होता है तो ये सभी देश जो हैं वो निश्चित तौर पर किसका साथ देंगे? अमेरिका का साथ देंगे और अमेरिका जो है साथ देगा यूक्रेन का। यानी कि युद्ध की स्थिति में ये सारे देश एक तरफ होंगे। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं कि रूस के साथ कौन है, तो रूस अपने आप में एक महाशक्ति है और यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली देश का समर्थन जो है अब तक रूस को मिलता दिख रहा है और वो देश कोई और नहीं, वो देश है चीन। चीन इस मुद्दे में लगभग रूस के साथ खड़ा हो चुका है। तो एक ओर रूस और चीन जैसी दो महाशक्तियां हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसी शक्तियां हैं। अगर ऐसे में युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। तो बात करते हैं, क्या रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है? क्योंकि आज ही रूस ने क्या किया, यूक्रेन के एक टैंक को मार गिराया और यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार दिया है। इस चीज़ की पुष्टि यूक्रेन ने भी आधिकारिक तौर पे कर ली है और रूस ने भी इसकी घोषणा कर दी है। अब ऐसे में देखना है कि अमेरिका जो आगे आगे नेता बन रहा था, दावा कर रहा था कि यूक्रेन की हर हाल में मदद करेगा, यूक्रेन को साथ में लेगा, अब उनका क्या अगला कदम होता है? क्योंकि जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं भागी हैं, दुम दबा के, कहना गलत नहीं होगा, तब से जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी एक बहुत ही कमज़ोर इमेज, एक कमज़ोर छवि पूरी दुनिया ने देखी है। और अब जो बाइडेन दोबारा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो एक कमज़ोर नेता के रूप में दिखाई दें। वो अपने आप को, अपने देश को सुपर पावर के रूप में दिखाएंगे और लगभग तय माना जा रहा है कि रूस की इस कार्रवाई का जवाब जो है वो अमेरिका जरूर देगा। तो ऐसी स्थिति में युद्ध लगभग होता दिखाई दे रहा है, जो कि किसी के भी हित में नहीं है। खैर, आगे हम लोग बात करते हैं भारत के धर्म संकट की। तो भारत निश्चित तौर पे भारत के लिए बहुत ही असहज स्थिति है, बहुत ही धर्म संकट का समय है, क्योंकि जहां रूस के साथ भारत के संबंध किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर विपत्ति में, हर आपत्ति में, हर बुरे समय में रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। तो वहीं पिछले 10-15 वर्षों से अमेरिका से भारत के जो संबंध हैं वो लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर इन सब बीच में हम लोग बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन खुद भारत का एक मित्र देश है। यूक्रेन ने जब अपने देश यानी कि यूरोप से बाहर जब दूतावास खोले, तो सबसे पहला दूतावास कहाँ खोला? तो वो था अपना भारत।
तो भारत के साथ भी यूक्रेन के बहुत अच्छे संबंध हैं, रूस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और अमेरिका के साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबंधों को बेहतर बनाते जा रहे हैं। ऐसे समय में किसी एक देश के साथ किसी एक पक्ष में खड़ा होना निश्चित तौर पे भारत के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा, बहुत ही असमंजस की स्थिति होगी, खास तौर पे तब जब भारत और चीन गलवान घाटी को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं आमने सामने हैं। यानी कि अगर अपने एशिया में बात करें तो इस समय भारत और चीन की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है और भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे तनाव में, इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो रूस है वो बिल्कुल भी खामोश है। उसने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना तो उसने चीन का साथ दिया, ना ही उसने भारत का साथ दिया। लेकिन अगर भारत अमेरिका के पक्ष में खड़ा होता है तो निश्चित तौर पे कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक, घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो निश्चित तौर पे आगे की जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।